जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं रहता कब वो अपना रंग बदल लेंगे और कब वो क्या स्टेटमेंट देंगे, किसी को नहीं पता। अच्छा, ऐसे लोगों में भीख मांगने की अदा जो होती है ना, वो भी बड़ी प्यारी होती है भाई। इस तरीके से भीख मांगते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपसे भीख भी मांग लेंगे और कहीं ना कहीं आप इन्हें भीख दे भी दोगे। ठीक है, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात इस समय क्या है। ठीक है, एक सिविल वॉर हुआ, सरकार गिरी, फिर डिसाइड हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उस इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए उसका चीफ सेक्रेटरी बनाया गया मोहम्मद यूनुस। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनको 2006 में इनकी जो इन्होंने काम किया था, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश और ये सारे काम किए थे, उसके तहत इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज मिला था। यार, मैं तो उस बावले नोबेल प्राइज देने वाले से पूछना चाहता हूं कि भाई, नोबेल प्राइज आप देते हो कुछ नोबल काम के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। यार, इस बंदे को आपने नोबेल प्राइज दिया है और ये बंदा वेलकम कर रहा है इस प्रोटेस्ट का, जो वहां पे मैं तो जेनोसाइड कहूंगा यार इस चीज को, जो वहां हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया है उसको ये पहले समर्थन कर रहा था भाई, कि ये तो देश हित में काम हो रहा है और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। अच्छा, यही आदमी मोहम्मद यूनुस, ये क्या थोड़ा पता नहीं किस प्रकार का बंदा है। मैं जरा इसके आपके स्टेटमेंट इसने जो मीडिया में कहा है ना, वो सारे जरा पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उस पर अपन देखते हैं, अपन उस पर बातचीत करते हैं। तो भैया, बांग्लादेश का चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले इसने हिंदुस्तान के लिए इससे पूछा गया कि भैया, इंडिया ने आपके यहाँ जो ये जो सब हुआ इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो ये भाई बोलते हैं, आई वॉज हर्ट वेन इंडिया कॉल्ड प्रोटेस्ट इंटरनल अफेयर ऑफ बांग्लादेश। We cannot forgive India for this. If there is a fire in the brother house, how can I say it is an internal affair? India did not support us. We want to feel like a family, enjoy each other company like the European Union. अच्छा जी, इनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा दुखी हैं कि भारत ने इस पर कोई चांस नहीं लिया। यार, एक बात आप मेरे को बताओ, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, मोहम्मद यूनुस जी, आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दो कि भारत को क्या चांस लेना था। क्या भारत, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत अपनी वहां पे आर्मी भेजता और आपके यहाँ जो अनरेस्ट मचा हुआ है उसको कंट्रोल करता। अगर हम ऐसा करते तो फिर आप कहते कि भारत भारत हमारे आंतरिक मामलों में वो दखलंदाजी कर रहा है। आप एलिगेशन लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि भारत को हमारी सॉवरेनिटी से के साथ नहीं खेलना चाहिए, और फिर आप कहते हो कि हिंदुस्तान बड़ा भाई है। भाई देखो, ये जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, इसमें कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं होता, इसमें सारे भाई होते हैं, सब अपने आप में भाई होते हैं। हम भी भाई हैं, तुम भी भाई हो, सब अपने आप में भाई हैं। ठीक है भाई। हाँ, हमारे यहाँ मुंबईया भाषा में जरूर कहा जाता है भाई भाई मतलब गुंडा। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ किस भाषा में तुम कह रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा भाई है, ये वही चूरन है जो पाकिस्तान भी दुनिया को देता है कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा भाई है। ये कुछ बड़ा भाई नहीं है, ये तुम्हारे पैसे में मांगने का तुमने एक नई तरकीब निकाली है, वो है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि वी कैन नॉट फॉरगिव इंडिया फॉर दिस। अच्छा, आप हिंदुस्तान को माफ नहीं करोगे, मतलब हमने वहां पे आर्मी नहीं भेजी तो आप हिंदुस्तान को माफ नहीं करोगे। अबे भैया, एक बात बता मेरे को कि हिंदुस्तान की गलती क्या है, मुझे एक चीज समझाओ आप कि हिंदुस्तान की गलती क्या है जो आप कह रहे हो आप हिंदुस्तान को माफ नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर भाई के घर में आग लगी हुई है तो मैं उसको एक इंटरनल अफेयर नहीं कह सकता। अरे भैया, तो तुम्हारे घर में आग लगाई तो लगाई किसने, मैंने थोड़ी लगाई है, तुमने ही तो लगाई है। तुमने जब आग लगाई है तो उसको बुझाएगा कौन, तुम ही बुझाओगे ना यार। मैं तो नहीं जाऊंगा ना बुझाने उसको, उसको बुझाओगे आप यार, आपके यहाँ की जनता बुझाएगी, आपकी आर्मी बुझाएगी, आप लोग बुझाओगे। मैं क्यों बुझाऊंगा। ये फालतू की बातें करते हो यार। अच्छा, आगे ये कहते हैं, द सिचुएशन इन बांग्लादेश वॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड वार्नड दैट द टर्मोइल विल स्पिल ओवर टू द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। अच्छा,
आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता है? आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता है? और आपको मैं चैलेंज देता हूं मोहम्मद यूनुस, आप मुझे डेमोक्रेसी का मतलब समझा दो, या मुझे बता दो कि 57 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनमें से किस कंट्री में प्योर डेमोक्रेसी है, प्योर प्योर होनी चाहिए। ये आपके यहाँ की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि कभी कोई भी आके कू कर देता है, कभी कोई मिलिट्री आ जाती है, कभी कोई जनरल आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ठीक है। इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं मानता, इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं और मैं क्या यार, इसको तो कोई नहीं मानता, मैं तो होता कौन हूं, इसको तो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं मानेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि आपके यहाँ जो हो रहा है इसके जो भी इसके जो इफेक्ट्स होंगे ये नेबरिंग कंट्रीज पे पड़ेंगे। यार तुम्हारी नेबरिंग कंट्री है कौन? दो तुम्हारी गिनी चुनी नेबरिंग कंट्री है, एक वो म्यांमार है, उसमें थोड़ा सा लैंड बॉर्डर है, और एक है इंडिया जिसके साथ तुम मोर देन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हो। तो बेसिकली तुम वो धमकी तो हम ही लोगों को देना चाहते हो कि इसके जो इफेक्ट होंगे वो आपके ऊपर भी होंगे। यार एक बात बता दो, अगर हमारा दिमाग सरक गया ना, अगर हमारा दिमाग सरक गया, अगर हमारी फौज का दिमाग सरक गया और हमारे मोदी जी का अगर दिमाग सरक गया, तुम कह रहे हो ना अफेक्ट होंगे आप लोग भी, अगर मोदी जी का दिमाग सरक गया और मोदी जी ने एक इशारा कर दिया ना कि भैया जितने वो T9 और वो अर्जुन टैंक और फलाना टैंक जो हम 26 जनवरी को देखते हैं ना, कि चढ़ा दो लगा दो बॉर्डर पे, और दे दिया शूट एट साइड का ऑर्डर, मैं बता रहा हूँ, जो तुम पेरिस से उड़ के यहाँ आए हो ना फुदकते हुए, तुम फुदकते हुए वापस पेरिस भागोगे, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ जितना ये अनरेस्ट मचा रही है ना, ये जमा कौन सी है, वो जमात इस्लामी कौन कौन सी है तुम्हारे यहाँ, और वो BLA क्या BNP है, BNP, ये जितने तुम्हारे यहाँ जो अनरेस्ट मचा रहे हैं ना, ये सारे के सारे तूता बन के उड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करना, अगर हमने एक्शन ले लिया और हमने बोल दिया ना कि शूट एट साइड, दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर मत कहना कि मार मार के तुम्बा बना दिया तुमको, ठीक है जी। तो जो आप ये सारी चीजें कह रहे हैं ना भाई, ऐसी चीजें मत कहो। अच्छा यार, एक तो मैं आपके बयानों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। अच्छा, ये बयान आपने दिए थे प्राइम मिनिस्टर की पावर लेने से पहले। अच्छा, जब आप वो सेक्रेटरी बन गए उसके बाद यार तुम्हारे हाथ में कुछ पावर है भी या नहीं है? हुँ? एक चीज बता दो तुम मोहम्मद यूनुस, के तुम एक जवान के आदमी हो या नहीं हो, या तुम्हारे हाथ में कोई पावर है भी या नहीं है, तुम कठपुतली बन गए ये शहबाज शरीफ की तरह। दोस्तों हुआ ये है कि भाई ने, इसने मोहम्मद यूनुस ने अपनी सत्ता संभाली वहां पे, चीफ ऑफ बना है, वो जो भी है इनकी, जो भी एक इंटरिम गवर्नमेंट जो इनकी फॉर्म हुई है उसका चीफ बना है, और वहां पे सत्ता संभाल लेगा, जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है। एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, अपनी बधाइयां भेजी इनके पास, और ये आदमी उस कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो मैसेज था उसमें ये भी मोदी जी ने इनको थोड़ा बता दिया था कि देखो वहां पे जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके खिलाफ जो आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो ना, इसको थोड़ा कम करो। और ये भाई, हालांकि इसने उस ट्वीट पे तो कोई जवाब नहीं दिया, उस बधाई पे तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है अपना, लेकिन एक अलग से मीडिया कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये भाई बोलता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्टॉप अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज और आई विल रिजाइन, ये कहना है इस बंदे का जो वहां पे चीफ एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट का। वो बोल रहा है कि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक कर रहे हो इसको आप कम कर दो या बंद कर दो, एल्स आई विल रिजाइन। यार यूनुस भाई, मेरे को एक चीज बताओ, तुम यार, तुम्हारे पास पावर है प्राइम मिनिस्टर की तरह, अरे बुलाओ अपने मिलिट्री के तीनों उनको, चीफ को, और बोलो कि भाई टाइमलाइन दो उसको, मैं तुम्हें 6 घंटे की टाइमलाइन दे रहा हूँ या 5 घंटे की टाइमलाइन दे रहा हूँ, ये सारे बंद होने चाहिए और मुझे रिपोर्ट चाहिए। और जितने ये बने घूम रहे हैं ना ये खलीफा, लगाओ इन्हें पीछे से लट और हंटर। अरे भाई साहब, जब मिले एक परेड करवा दो तुम अपनी, इसकी आर्मी की परेड करवा दो, वहां पे निकलवा दो उनके टैंक वैंक निकलवा दो जरा एक बार। अरे मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा तुम्हारा वो पार्टी का जो सरगना बना घूम रहा है, ये कौन से ऐसे पहलवान है जो मिलिट्री के टैंक के आगे आते हैं। अरे ये तो सब ना चूहे की तरह बिल में घुसेंगे। और तुम उन सबसे डरते हुए तुम कह रहे हो कि भाई आपने मुझे इस काबिल समझा है और मैंने इस गद्दी को संभाला है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को बंद कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इज दिस इज अ वे टू डील विद सर्टेन कंडीशंस? ये ये एक प्राइम मिनिस्टर की या एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की ये तरीका होता है डील करने का चीजों के साथ?
भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बयान दे रहे हो तुम, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग काम कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीजों के चलते तुम इन चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, तुमको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो तुम्हारे यहाँ कांड हो रहे हैं और ये तुम्हारे यहाँ जो काम हो रहे हैं ना, इससे तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो यार, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुम पाकिस्तान की राह पे चल रहे हो। और मैं क्यों भूल जाता हूँ यार, तुम निकले भी तो उन्हीं में से हो, तो उन्हीं की राह पे चलोगे। उन्हीं की राह पे चलोगे तुम। और तुम ये जो ये मैनिटीज को मारना काटना मचाए हुए हो, इसका रिजल्ट तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाली जब तुम्हारी डेमोक्रेसी ठप होगी ना, जब डेमोक्रेसी तो ठप हुई पड़ी है, जब तुम्हारी जीडीपी ठप होगी, जब तुम्हारा रोटी के लिए मोहताज होगे ना, और इन सारी चीजों के लिए मोहताज होगे, तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने क्या कर्म करे थे। याद रखना यूनुस जी, और आप भी बता देना अपने लोगों को, कर्मा इज अ बिच। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। आपने जो ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसी पे मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ और आगे देखता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ये कहते हैं इसके आगे, विदाउट दिस माई एफर्ट्स आर फ्यूटाइल एंड इट वुड बी बेटर इफ आई स्टेप्ड असाइड, सेड यूनुस। ओके जी। ये भी कहते हैं, इट्स अवर सेकेंड विक्ट्री डे कंपेयरिंग इट टू द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इन 1971। Violence is our enemy. Stay calm, maintain peace, emphasizing the potential for growth and prosperity in the country. अच्छा, अब आप इसका माइंडसेट समझो यार, इस आदमी का ये बोल रहा है कि ये हमारी एक और विक्ट्री डे है, जो हमें 1971 में एक हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी, और दूसरी इंडिपेंडेंस हमें अब मिली है। दूसरी इंडिपेंडेंस हमें अब मिली है, लेकिन आप लोग शांत रहो, आप लोग सौहार्दपूर्ण रहो, शांति बनाए रखो। यार एक बात बताओ, कौन सी इंडिपेंडेंस थी जो तुमने शांति के बल पे ले ली, और अब तुम क्या। यार सबसे बड़े शांति के जो वो कहते हैं ना दुश्मन, वो तो तुम ही हो। तुमने अशांति मचाई है अपने देश में। तुमने हिंदुओं को मारा है यार, क्या क्या मिला तुम्हें उस चीज से। उनकी प्रॉपर्टी ले ली, उनका ये ले लिया, उनका वो ले लिया, उनके घर ले लिए। फोर्सफुली तुम फोर्स कन्वर्शन करा रहे हो वहां पे तुम लड़कियों का। दोस्तों आप एक चीज को समझो, एक बाप के सामने उसकी बेटी, एक भाई के सामने उसकी बहन, एक पति के सामने उसकी बीवी को 15-20 लोग आते हैं बंदूक की नोक पे, और उसको उठा के ले जाते हैं, और सलमा को पढ़ा दिया कलमा, और रश्मि को पढ़ा दिया कलमा, कलमा पढ़ा के उसको बना दिया सलमा, और उसका नाम रख दिया सलमा। इस तरीके की हरकतें हो रही हैं यार। ब्रूटल रेप्स, ब्रूटल मर्डर्स, ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पर। क्या इससे, ये चीज करके तुम लोग इंडिपेंडेंस चाहते हो? ये चीज करके तुम लोग इंडिपेंडेंस लाए हो? मुझे एक बात बता दो, बहुत गलत है। आई टोटली कंडम दिस एंड आई रिक्वेस्ट मोदी जी प्लीज टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आप कुछ करो, अन्यथा देखो चीज एक सर्टेन लेवल पर रहना तो अच्छी लगती है, नहीं तो किसी दिन मोदी जी ऐसा होगा कि कहीं देखो ऐसा ना हो कि जो इनने वहां करा है, यहाँ पर भी बांग्लादेश के लोग रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एडवर्स इफेक्ट यहाँ हो जाए, और यहाँ फिर चलने लगे टपाटप टपाटप। और जो बांग्लादेशी यहाँ पे जो बसे हैं ना, ये यहाँ से फिर तोता बन के उड़े वहां के लिए। तो मोदी जी आप इसको थोड़ा देखिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और भाई यूनुस, तुम अपना पावर पहचानो और उसको कंट्रोल करो चीजों को, ठीक है। बाकी आगे क्या होता है दोस्तों, और क्या है, इस पर मैं निगाह बनाए हुए हैं अपनी, और आपको अपडेट देता रहूंगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि नाउ what India has to decide, and what actions will India take for the certain things। तो इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोगों से जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियोस को आगे देखते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।